बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक लतीफ़ा भी हो रहा है। एक तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी टीमें भेजी हुई हैं, कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और उनके अंदर लोगों को भर्ती किया और उन लोगों को अब भिजवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो जाकर अजीबोगरीब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ड्यूटी उनकी ये है, जो चीज़ें वो बता रहे हैं कि नंबर एक, वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो तो पूरी दुनिया ने देख ली, जो असद कैसर के साथ हुआ, जुनैद अकबर के साथ हुआ, या सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूथा, और जो कुछ हुआ शौकत बसरा के साथ, या बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ वहाँ पे वोटर लिस्टों के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के तो साबित होता है ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये साबित करने के ऊपर तुले कि मुकम्मल आज़ादी है, जो मर्ज़ी करो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। आप जितने मर्ज़ी झंडे लगाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पे ये तासुर देने गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर दो, ये वहाँ पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त नहीं बांटे। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जिसको मर्ज़ी दे, आप इलेक्शन तो लड़ने देना। भाई धांधली करने का तो कोई जवाब नहीं होता। भाई टिकट दुरुस्त नहीं बांटे, तुम लोग जाके 2 टके के छोटे छोटे सहाफ़ी हैं, ये जाकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट ठीक दिए हैं या टिकट गलत दिए हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने सियासत, कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये फैसला करेंगे टिकट ठीक दिए या गलत दिए। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिए थे ना, या उसकी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में, वो सारे जीत गए थे। वोट इमरान खान का, इस वक्त सिचुएशन कोई और है, टिकट विकेट का मामला नहीं है। देखो शेर अफजल मरवत जैसे लोग जीत कर असम्बली के अंदर पहुंच गए थे, तो वो टिकट इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने टिकट ही दिया हुआ था ना। बहुत सारे लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया या उनकी पार्टी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए। नंबर 3, ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मकबूल है। मैं अभी देख रहा था, नून लीग के वफाकी वजीर बैठे हुए थे, साथ में कैप्टन सफदर भी था, तो 4 लाइनें थी लोगों की, जो लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे थे और वो लाउड स्पीकर के ऊपर जनाब तकरीर कर रहे थे। जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनसे एक कमरे के अंदर बैठ के भी बात हो सकती है, या जितने लोग बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, कमरा नहीं तो चले हॉल लगा लें, एक हॉल के अंदर बैठ के बात हो सकती है, बगैर माइक के, स्पीकर के, लाउड स्पीकर के बगैर भी बात हो सकती है। और एक ये तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को कोई एतराज़ नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये तो पता चलेगा जब आप धांधली करेंगे और वहाँ पे जुड़लू फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। तो एक के बाद एक लतीफ़ा आ रहा है। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहाँ पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे, और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर को जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते हैं शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते, कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहाँ को रहे। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, साथ ही मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज़ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ू ही हैं मुझे लगता है। मरियम नवाज आती हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ती हैं, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू ख़ानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान हो। मियाँ नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मरतबा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ बाद में, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिज़ाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं, और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फ़ौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फ़ौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। एक कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं। तो कैप्टन सफदर ने जनाब अली अब 100 तैयारे तबाह कर दिए। सराजुल हक साहब ने वहाँ पे एक हक कोई की है और ठीक बात की है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सराजुल हक साहब,
और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया ना अपने घर में, तो बड़े सियासतदान मुझे छुप छुप के फ़ोन करते थे, सहाफ़ी भी, एवं डर डर के। उन्हें पता था वो मुझे मिलने के लिए आएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलने नहीं आते थे। सहाफ़ियों ने तो फिर भी हौसला किया, सियासतदान डरते थे मुझे मिलने आने के लिए। वो सोचते थे कि इमरान रियाज को मिलने के लिए जाएंगे तो हम ज़ेरे अताब आ जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो उस वक्त सिराजुल हक साहब सबसे पहले मेरे घर आए थे, जमात इस्लामी के अमीर। तो सिराजुल हक साहब आए थे, उन्होंने आकर अफसोस भी किया और जो कुछ मेरे साथ हुआ पूरी बातचीत मेरे से उन्होंने सुनी भी। तो सिराजुल हक साहब ने वहाँ पे हक की बात की। उन्होंने बिलावल को कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ बांधे हुए हैं और आपको इजाज़त दी हुई है कि आप इनके मुंह के ऊपर मुक्के मारें, और आप वो करते चले जा रहे हैं। वैसे सिचुएशन भी यही है कि जो बड़ा खिलाड़ी है, मेन खिलाड़ी है, उसको मैदान से आउट करके बाकी सारों को खुला छोड़ा हुआ है, जाओ मौजें करो, जो दिल करता है वो जाके वहाँ पे करो। इन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, इमरान खान के हाथ बांध के पंचिंग बैग बना के इनको दिया हुआ है कि आप इमरान खान को मुक्के मारो। और ये ऐसे बेशर्म है कि ये मार रहे हैं और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही कि कल को इसी लेवल का जुल्म इनके साथ हो चुका है। लेवल तो बहुत फ़र्क है एक्चुअली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, ये दो बहुत बड़े सदमे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन वो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, आजकल जरदारियों का राज है इस पार्टी के ऊपर। तो इनके साथ, जरदारियों के साथ तो कोई ऐसा जुल्म नहीं हुआ। हाँ, बिलावल की वालदा शहीद हुई हैं, लेकिन इनका तर्ज अमल वो नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो का था। जमहूरियत के बारे में इनकी सोच भी वैसी नहीं है। बहरहाल जो टाउट सहाफ़ी हैं वो वक्त से पहले कुछ गवाहियाँ भी देना शुरू हो गए हैं, और वो गवाहियाँ दे रहे हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। और यही बात हम आपको कई हफ्तों से पहले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये बात कभी भी उन्हें काबिल कबूल नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे हसास इलाकों में कोई कठपुतली हुकूमत ना हो, और कोई ऐसी हुकूमत हो जो सवाल पूछे, जवाब मांगे, कोई ऐसी हुकूमत हो जो आज़ादाना तौर पे अपने फ़ैसले करे, अपने लोगों का हक मांगे। तो ऐसी हुकूमत जो है वो सूट नहीं करती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें कमज़ोर और कठपुतली हुकूमत सूट करती है इन इलाकों में, तो वो इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ वादे करके इलेक्शन से पहले ही जिनेवा निकल गए अपने इलाज के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कह रहे थे आपको अस्पताल दूंगा, आपको इलाज दूंगा, आपको तालीम दूंगा, और ख़ुद अपने इलाज के लिए मियाँ साहब इलेक्शन में वोटिंग से पहले ही गिलगित बल्तिस्तान से निकलकर जिनेवा चले गए। इतलात के मुताबिक कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनेवा सिर्फ इलाज के लिए नहीं गए, अभी उन्हें कुछ और लोग भी आकर ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान से जाएंगे और जाकर ज्वाइन करेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी खबर की तस्दीक हो जाएगी। जो इतला आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान से कुछ और लोग जाएंगे, जाके नवाज शरीफ को ज्वाइन करेंगे अपने इलाज के लिए। ये अभी तक ख़ानदान कब से इक़्तिदार में, देखें, नवाज शरीफ एक्साइज मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना, फिर नवाज शरीफ जो है वज़ीर आला, फिर नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म, 3 मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला, हमज़ा शहबाज 1 मरतबा वज़ीर आला, शहबाज शरीफ 2 मरतबा वज़ीर आज़म, फिर हमज़ा शहबाज के बाद मरीम नवाज़ वज़ीर आला। इस ख़ानदान ने इक़्तिदार के इतने लोशे और इतने मज़े लिए हैं, लेकिन ये ख़ानदान पिछली 4-5 दिहाइयों से इक़्तिदार में होने के बावजूद आज तक एक अस्पताल नहीं बना सका जिसमें इस ख़ानदान का इलाज हो जाए।